स्वागत है आपका कंटेंट मॉन्स्टर्स के एक और एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम रिव्यू कर रहे हैं हाउसफुल 5 का, जो कल ही रिलीज हुई है सिनेमाघरों में। अब इसके मुख्य कलाकार अगर मैं आपको बताने गया तो शायद 5 मिनट सिर्फ उनका नाम गिनाने में चले जाएंगे। वैसे भी अगर आप लोगों ने ट्रेलर देखा है तो जान ही गए होंगे कि कम से कम 20 से 25 अलग अलग स्टार्स और कैरेक्टर एक्टर्स इस फिल्म में शामिल है। क्लियरली इस सीजन की ये बिग समर रिलीज थी। लोग लुक फॉरवर्ड कर रहे थे इस फिल्म को देखने का। ये फ्रेंचाइज एक तरीके से रीजनेबली वेल एस्टेब्लिश्ड है। इसका एक स्ट्रॉन्ग फैन बेस है। अक्षय और रितेश की जो जोड़ी है, इंक्लूडिंग चंकी पांडे, वो ऑलमोस्ट हर फिल्म में रहे हैं। अभिषेक भी 2-3 फिल्म में आ चुके हैं, बॉबी आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इस फिल्म का जो फ्रेंचाइज वैल्यू है बहुत स्ट्रॉन्ग है। ट्रेलर डिसेंट था, बज़ काफ़ी हाई था इस फिल्म को लेके। क्या ये फिल्म खरी उतरती है इस फ्रेंचाइज पर, या लोगों ने जो प्यार दिया इस फ्रेंचाइज को उस पर? वेल, सबसे पहले जब मैं ये फिल्म देखने गया तो मैंने कोई खास उम्मीदें नहीं रखी थी दैट आई एम गोइंग टू सी जैसे कोई मैं बहुत इंटेलिजेंट कॉमेडी देखने वाला हूँ। ऐसा मेरा कोई एक्सपेक्टेशन फिल्म से नहीं था। आई वेंट इन एक्सपेक्टिंग टू हैव अ गुड टाइम। ज़्यादा दिमाग वमाग कुछ चलाना नहीं है, ना मेरी कोई बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस थी। बट येस, आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू अ फ्यू गुड लाफ्स कि भाई हंसी आएगी फिल्म में। मैं शायद वर्क स्ट्रेस हो या रोज़मर्रा की भागदौड़ हो, एज एन ऑडियंस वो भूल जाऊंगा और इमर्स हो जाऊंगा इस फिल्म के पागलपन में या ब्रेनलेस बैंटर में जो यू हैव कम टू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ फ्रेंचाइज लाइक दिस। इसलिए उस लिहाज से एक्सपेक्टेशन वैसे कोई बहुत हाई नहीं थे। द लीस्ट एक्सपेक्टेड के मुझे कुछ अच्छे लाफ्स मिले एंड आई एम एबल टू फॉरगेट माई डेली रूटीन विद इन दोज कपल ऑफ आवर्स, 3 hours दैट यू आर देयर इनसाइड द थिएटर। क्या ऐसा होता है? वेल, माई आंसर टू दैट इज बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट उन एक्सपेक्टेशंस के साथ भी मुझे ये फिल्म बर्दाश्त ही नहीं हुई, फॉर वांट ऑफ अ बेटर वर्ड। ये कहानी किसने लिखी, कहानी थी भी या लोगों को इकट्ठा करके सेट पे कहानी बना दी गई? क्या किसी की नज़र भी गई परफॉर्मेंसेस पर, एक्टर्स के? क्या कोई भी वर्कशॉप भी किया है इन एक्टर्स ने मिलके, ताकि इनका जो कॉमिक टाइमिंग है वो बड़ा सीमलेस लगे? फिल्म देख के ऐसा कुछ भी नहीं लगता है। जो हमें कहा गया था प्रोमो में, ब्रॉडली फिल्म उसी दिशा में है। एक अमीर आदमी की डेथ हो जाती है, वो अपनी विल में सारी जायदाद अपने बेटे जॉली के नाम लिख देता है, बट जॉली कौन है कोई जानता नहीं। एक के बाद एक फिर उसी क्रूज पे डेथ्स होने लगती है, तो फिर वो डेथ के पीछे कौन है वो ढूंढने में लग जाते हैं। 3 जॉली टपक पड़ते हैं क्रूज पर, उनमें से असली जॉली कौन है और वो जो मर्डर्स होते जा रहे हैं वो कौन कर रहा है? ये ब्रॉडली जिस्ट है कहानी का। नयापन जो मेकर्स ने कहा इस फिल्म में होगा कि इसकी अलग अलग एंडिंग होगी, जो आप अलग अलग स्क्रीन में अलग अलग एंडिंग देख सकते हैं। मुझे नहीं लगता उसके फिल्म के आउटकम पे या फिल्म लोगों को कितनी अच्छी लगे उससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ता। कुछ चीज़ें जो बिल्कुल वर्क नहीं करती है। मोस्ट ऑफ द स्टार्स आर लाइक कैरिकेचर्स ऑफ देमसेल्व्स। जैकी श्रॉफ जैसे इंटरव्यूज़ में बात कर लें जर्नलिस्ट के साथ, बिड़ू ये ऐसा चौकंडी काट दो, वो वही चीज़ें यहाँ भी दोहरा रहे हैं। संजय दत्त अपने बाबा स्टाइल के स्वैगर में चलना, चाहे नाना पाटेकर के कुछ एंटिक्स होना, चाहे चंकी पांडे का वापस वही आखिरी पास्ता का बहुत ही थका हुआ वर्जन रिप्राइज करना, चाहे रंजीत का वो है करना जो वो पिछली मूवीज में भी कर चुके हैं इस फ्रेंचाइज की। कुछ भी नयापन नहीं है। दे आर ऑल प्लेइंग आउटडेटेड कैरिकेचर्स ऑफ देमसेल्व्स। तो कोई भी ऐसा किरदार या पात्र नहीं है जो आपका अटेंशन ग्रैब करे, आपको हंसाए। रितेश देशमुख इज ऑल्सो सीमिंग वेरी टायर्ड। अभिषेक बच्चन इज लिटरली स्लीप वॉकिंग थ्रू हिज रोल। उनका रोल भी उतना अच्छा है नहीं। अक्षय कुमार इज द ओनली वन हु ट्राइज हार्ड एंड बिकॉज ही इज जॉनर वो अपनी नींद में कर सकते हैं। ही इज नॉट दैट बैड, ही इज फेयरली डिसेंट बिकॉज कॉमेडी कम्स दैट नेचुरली टू हिम। बट
he also is clearly bogged down by the script. और वही गैग्स वापस और आप पॉप कल्चर रेफरेंसेस को ला के कुछ सीक्वेंसेस जोड़ के तो एक फिल्म नहीं बना सकते। जैसे जैकी श्रॉफ का कहना छोटी बच्ची हो क्या, एक छोटी बच्ची को, आई मीन इट्स रिडिकुलस। ये पता चल रहा है जस्ट बिकॉज एक डायलॉग मीम बन चुका है, वायरल बन चुका है, बस उसको किसी तरह से घुसा दो उस पिक्चर में। इट डजंट वर्क लाइक दैट। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे एक्टर्स को इकट्ठा किया गया है, दे हैव ट्राइड टू मेक फन ऑफ देमसेल्व्स इन अ सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर स्टाइल, और इन सारे सीक्वेंसेस को जोड़ के एक फिल्म बना दी गई है। क्या लॉजिकल सेंस कुछ भी बन रहा है ना? लाइक आई सेड, नॉट दैट मुझे उसकी उम्मीद भी थी, बट एटलीस्ट यू एक्सपेक्ट लाफ्स। द एक्टिंग स्टैंडर्ड्स आर वे बिलो पार फॉर ऑल द एक्टर्स कंसर्न हु कैन बी सीन ऑन स्क्रीन। शायद सबसे बेहतरीन नाना पाटेकर ही हैं, वो मे भी इसलिए क्योंकि सबसे कम टाइम वो स्क्रीन पे दिखते हैं। द फीमेल लीड्स, द लेस सेड द बेटर। द वे दे हैव परफॉर्म्ड, सम ऑफ द सीन्स दे हैव बीन गिवन, सम ऑफ द कॉस्ट्यूम्स दे हैव बीन गिवन वेरी वेरी क्रैस, एंड इवन दोज एक्टर्स क्या सोच के उन्होंने फिल्म की, क्या मजबूरी रही होगी उनकी ये फिल्म करने के लिए, समझ नहीं आता। जहाँ तक कि गानों का सवाल है वो भी अच्छे नहीं। टिपिकली हाउसफुल के गाने काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं, एंटरटेनिंग होते हैं। यहाँ पे गाने भी कोई ख़ास एंटरटेनिंग है नहीं, एक्सेप्ट जो पहला गाना रिलीज़ हुआ था प्रोमो के बाद। बारिंग दैट कोई गाना भी ऐसा कोई ख़ास नहीं है, ना एक्शन ना डांस, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो स्टैंड आउट होती है। मैनी एक्टर्स हैव जस्ट बीन फिल्ड इन, फरदीन, डीनो मोरिया, चित्रांगदा सिंह, they are, most of them are just sleepwalking through the lore, and some of the scenes involving Saundarya Sharma are really I would say crass. I mean, one expected a lot better. I mean, I was expecting this to be a complete family film. I was feeling queasy and uneasy seeing some of those scenes with people from my family. तो ओवरऑल मुझे लगता है बिल्कुल ही ये फिल्म खरी नहीं उतरी है एक्सपेक्टेशंस पर। यस, कल हाउसफुल शोज थे सब जगह, मे बी ये वीकेंड भी अच्छा चला जाए, बट पर्सनली मैं बहुत डीपली डिसअपॉइंटेड हूँ इस फिल्म से। आई वाज एक्सपेक्टिंग अ लॉट मोर, लाइक आई सेड, एंड दैट लॉट मोर वाज जस्ट अ फ्यू लाफ्स। उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, बट वो भी ये फिल्म नहीं दे पाई। एक्टिंग का स्तर मुझे सबसे ज़्यादा पेन हुआ कि इतने बड़े बड़े स्टार्स लेके एक्टिंग का स्तर आप एक्सपेक्ट करते हो कि मच बेटर हो। आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड नॉट वॉचिंग दिस फिल्म अगर आपको कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है तो। मैं इस फिल्म को रेटिंग दूंगा एट मैक्स 3.5 on 10। ये फिल्म कैसे अपना बजट कवर भी कर पाएगी मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है, लेकिन आई मीन इफ़ इट डज, गुड लक टू द मेकर्स, बट आई वुड डेफिनेटली नॉट रिकमेंड दिस वन। अगर आपने फिल्म देखी है तो ज़रूर हमें बताइए कि आपको कैसे लगी, कमेंट सेक्शन में नीचे, अगर आप हमारे रिव्यू से सहमत हैं या नहीं। और अगर आपको हमारा रिव्यू पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, और आते रहिए ऐसे ढेर सारे रिव्यूज़ के लिए कंटेंट मॉन्स्टर पर। हम आपको जल्दी मिलेंगे। विल सी यू सून। थैंक यू।